सत श्री अकाल व्यूअर्स, आज हम फिर अनंतपुर साहिब को आपको दर्शन करवाने के हेतु आए हैं। ये नगरी श्री अनंतपुर साहिब गुरु की नगरी भी कहलाई जाती है और यहाँ ही आपको आज दर्शन कराएंगे निहंग सिंह छावनी के, लाडली फ़ौज के। और हम उनके गुरुद्वारा पहुँच चुके हैं। ये हमारा स्वागत यहाँ की मछलियाँ कर रही हैं। ये है सामने दिख रहा है आपको निहंग सिंहों का गुरुद्वारा। ये गुरु की लाडली फ़ौज का गुरुद्वारा है और ये यहाँ बहुत ही बड़ा दो नीले रंग का निशान साहब लगा हुआ है। और यहाँ से नज़दीक ऑपोजिट वो सामने गुरुद्वारा साहिब है जहाँ हमने दर्शनों हेतु जाना है। तो आओ हम वहाँ अब जल्दी से चलते हैं और दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब के। और ये फ्रंट का दृश्य है। गुरुद्वारा साहिब बहुत ही आलीशान और संगमरमर का बना हुआ है। और ये देखिए निहंग सिंह फ़ौजों के जो जत्थे आए हुए हैं वो पूरी तरह तैयार पर तैयार हैं और ऐसे ट्रेलियों में सज के आते हैं और बहुत ही रमणीक और डेकोरेटेड किया होता है और बहुत खुश लोग होते हैं इनको देख के। इसलिए यहाँ सबसे पहला तो प्रसाद बंटता है, जैसे ये देग कहते हैं, यहाँ की भाषा में इसको देग कहते हैं और हिंदी में इसको घोटा भी कहते हैं। और बूटी का यहाँ सिर्फ बूटी का ही नहीं, सिंपल घोटा भी बनता है, जैसे बादाम और खसखस और अन्य ड्राई फ्रूट डाल के जो बनाते हैं और वो इस यहाँ प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। और ये देखिए संगतें बहुत हैं और निहंग सिंह फ़ौजें जो हैं वो अपनी आन बान और शान से यहाँ देग लगा रही हैं, रगड़ा लगा रही हैं और सब लोग वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद के रूप में देखिए बहुत सारा ड्राई फ्रूट इसमें डाला होता है, बादाम, पिस्ता, खसखस, इलायची और अन्य भी जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं उनका घोट के इसमें थोड़ी भांग भी मिलाते हैं जो बूटी होती है। और सिर्फ प्रसाद के रूप में सबको थोड़ा थोड़ा चरामत दी जाती है और सिंपल भी बनती है। जो इनको ग्रहण कर सकता है वो कर सकता है। ये देखिए बोरी भर भर के ये सारा दिन वितरित करते हैं और जिनको सिंपल खाने पीनी है वो भी पी सकता है। बाबा जी का आशीर्वाद भी कई लेते हैं और आशीर्वाद के बाद यहाँ थोड़ा घोटा भी चरामत या फिर आप कोली कटोरी में भी आप ले सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, देग जिसको कहते हैं, और देग में ही ये तैयार होता है। और ये निहंग सिंहों की छावनी भी थी, पर बेसिकल ये निहंग सिंहों का गुरुद्वारा साहिब है यहाँ। और इनको प्यार से लाडली फ़ौज भी कहा जाता है। ये देखिए देग जो कि सर्ब लोहे से बनी है, पक्के लोहे से, और जो इसमें देग बनती है वो आप सोचिए कितनी बलशाली होगी, क्योंकि ये सर्ब लोहा है और लोहे में जो भी चीज़ बनती है वो बहुत बलशाली होती है और जो पीता है वो वैसे ही बहुत बलवान हो जाता है, उसमें जोश भर जाता है। और ये नीले निशान साहब है दो, यहाँ की जो शक्ति का प्रतीक है और भक्ति का प्रतीक है और शहीदों का प्रतीक है ये खंडा साहिब। और देखिए कितना बड़ा ये देग का जो लंगर है वो बना दिया है। ये शुद्ध बादाम का जिसे आप कह सकते हैं ठंडाई, वो बनाई है, इसमें भांग नहीं है। भांग का जो तैयार होता है बाटा वो अलग है। कि कितना बल चाहिए इस सब पेय को जो तैयार करने में, और पूरी ताकत से और पूरे जोश से ये इस भांग को घोटते हैं। और फिर में ऐसे संगतें जब आती हैं तो सब में प्रसाद वितरित किया जाता है और सब में सामान दिया जाता है। और कोई भी आप भांग वाला या सिंपल भी ले सकते हैं, ये प्रसाद के रूप में होता है। ये देखिए संगमरमर की आलीशान बिल्डिंग है, ऊपर सोना लगा हुआ है गुम्बद में, और ये निशान साहिब है जो कि शक्ति का और भक्ति का प्रतीक है। और यहाँ हम थोड़ा लंगर की सेवा भी करने गए। लंगर की सेवा भी ज़रूरी है क्योंकि लंगर के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता, इसलिए लंगर की सेवा भी ज़रूरी है। लंगर खाना और फिर खा के हमने यहाँ लंगर खा के हमने सेवा भी की, क्योंकि सेवा करना ही सेवा का जो कर्तव्य है वो ही माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चित या फल पावना होमे विचो जाए। इसलिए अहंकार को त्यागने के लिए सेवा जरूरी है, क्योंकि सेवा को ही मेवा मिलना है और इसी को फल लगना है। इसलिए सेवा सबको
कोई बच्चा हो बूढ़ा हो सब यहाँ सेवा भाव के आते हैं। आशा है दोस्तों ये आपको दर्शन बहुत पसंद आए होंगे। सब में सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।